और अब वक्त तो चला है टीवी 9 भारतवर्ष के बिल्कुल नए शो दिल्ली डायलॉग का। चलते हैं दिल्ली के विकासपुरी अपने सहयोगी रवि मिश्रा के पास। जी हाँ, तो दिल्ली डायलॉग मतलब दिल्ली की बात, दिल्ली डायलॉग मतलब दिल्ली की राजनीति पर बहस, दिल्ली डायलॉग मतलब दिल्ली के मुद्दे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के इस खास शो दिल्ली डायलॉग में। आज हम विकासपुरी के पीवीआर कॉम्प्लेक्स में हैं और यहाँ पर हमारे साथ विकासपुरी की जनता जुड़ी हुई है। उनसे हम बातचीत करेंगे दिल्ली के जो गर्मा गर्म मुद्दे इस वक्त दिल्ली में, जो इस वक्त हर वोटर, हर मतदाता, हर नागरिक के जहन में मुद्दे चल रहे हैं। एक कश्मकश सी है दिल्ली में और उसका कारण भी आपको पता है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की हिरासत में हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है। कौन सही है, कौन गलत है, दिल्ली के लोगों के मन में क्या है? दिल्ली डायलॉग में आज इन तमाम विषयों पर करेंगे चर्चा विकासपुरी के लोगों के साथ। तो एक बार तालियों से इस कार्यक्रम में हम सभी का चाहेंगे कि आप लोग भी अभिनंदन करें। तो सबसे पहले आइए इस सवाल को ही रखते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में गिरफ्तार हैं, तो दिल्ली में विकासपुरी की जनता क्या सोचती है? क्या सोचती है सर? आप ये छोड़ दीजिए। हाँ, विकासपुरी की जनता ये सोचती है कि जो केजरीवाल जी हैं हर एक चीज में झूठ बोलते हैं और झूठ बोल का उनका पुलंदा बना हुआ है। कट्टर ईमानदार को कहते हैं झूठ बोलते? कट्टर ईमानदार के कारण ही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, वो कट्टर ईमानदार कहते हैं। ईमानदार के कारण ही आपको ये जानकारी दे रहा हूँ और इसी कारण ये है जी, ये कह रहे हैं झूठ घोटाला हुआ है। इसमें 60 करोड़ का घोटाला, फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल साइन करी, एक्साइज कमिश्नर ने फाइल साइन करी, एलजी ने फाइल साइन करी, और पैसा कहाँ गया सबको पता है, एलजी के थ्रू बीजेपी के ऑफिस में। उसके बाद 1 रुपया नहीं मिला है। तो ये घोटाला हुआ है, करा है बीजेपी ने, और ये अपना झूठ छुपाने के लिए जनता के सामने गलत प्रचार कर रहे हैं। जनता के सामने गलत प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ईडी ने तो सारे साक्ष्य कोर्ट में रखे। कोर्ट ने कहा कि हम एक सरकारी, एक आपको पता है, एक सरकारी गवाह है उसके अंदर जिसने 30 करोड़ रुपया एसबीआई के बॉन्ड में दिया है, वो बीजेपी को दिया है। आपको ही पता है, सबको पता है, ये बात पूरी जनता को पता है उसके खिलाफ। और मजे की बात है, आप देखिए 9 सम्मन के बाद, ये तो क्वेश्चन 1 सम्मन के बाद भी हो सकता था, 2 के बाद भी हो सकता था, 9 सम्मन के बाद, 9वें सम्मन के बाद, जबकि इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं उसके बाद उठाया ईडी ने। ये कौन सा मजाक है? आपके हिसाब से पहले उठा लेना चाहिए था भाई। कह रहे पहले उठा लेना चाहिए था। देखिए, ऐसा है, जब जब इलेक्शन आता है तब ये मुद्दा उठता है। इस बार जो ये शराब घोटाला तो नया मुद्दा है एकदम। दिल्ली में तो ऐसा घोटाला हमने पहले नहीं सुना था। कैसा नहीं सुना था? अभी तक कई घोटाले हुए हैं। शराब घोटाला भी अगर जो हुआ तो उसकी जो सजा मिलेगी वो उसको झेलना पड़ेगा, चाहे वो आम आदमी ने किया हो या बीजेपी ने किया हो। अब मुद्दा ये उठता है कि जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो ऐसे ऐसे मुद्दों पे उठा के हमेशा अपोजिशन पे ही वार के होता है। जो इनकी पार्टी में चला जाता है वो तो धुल जाता है, और जो दूसरी पार्टी में होता है उसको ही निशाना बनाया जाता है। अभी तक हमें ये बात समझ नहीं आई। ऑलरेडी आप ये देखिए कि जिस आदमी ने इनके खिलाफ गवाही दी, इन्होंने बताया कि 30 करोड़ रुपया उन्होंने उसको दिया। जहां जहां बॉन्ड का पैसा दिया गया वो वाले वहां फ्री हो गए। लेकिन बात तो वहीं आकर रुकती है कि सब ठीक था तो बाकी के मंत्री भी जेल में अब तक क्यों हैं? बेल मिल जाती, छूट जाते, चुनाव में प्रचार करते। हो क्या रहा है? वो ईमानदार हैं, वो सच्चे हो, फिर भी कोर्ट कह रहा है कि नहीं, अंदर रहिए। देखिए, ये सब एक जैसे ये झूठ बोलते हैं उसी तरीके से इसको प्रचार को फैला रहे हैं। अगर केजरीवाल जी ईमानदार हैं, अगर इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, तो सत्येंद्र जैन और आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं ये सारे जेल से छूट क्यों नहीं रहे हैं? अगर घोटाला किया ही नहीं है तो आप बताइए ना, क्यों नहीं छूट रहे हैं? क्योंकि घोटाला किया कोई सबूत नहीं है, तो वो सबूत जो नहीं सारे हैं, ईडी के पास सारे सबूत हैं, और ईडी ने वहाँ पे कोर्ट में पेश किया है। और जब ईडी ने कोर्ट में पेश किया है, इनके खुद के जो कह रहे चुनाव के समय ये सब करना बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ किया गया है। तो एक तरीके की प्लानिंग ही होती है। ये सब चुनाव का एक तरीका, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं सभी। दिल्ली में कोई पहली बार थोड़ी चुनाव हो रहा है। नहीं, पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन ये आपको याद होगा ना, जब मुख्यमंत्री बनने के लिए केजरीवाल लड़ रहे थे तो दिल्ली के ऑटो के पोस्टर लगे रहते थे। शीला दीक्षित को खुलेआम कहते थे ये भ्रष्टाचारी हैं। बिल्कुल। आज उनको कहा जा रहा है कि लेकिन है क्या कि जब लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के हाथ में है तो उनके हाथ में पावर है। उसको उस समय भी यूपीए के हाथ में पावर, यूपीए के हाथ में, लेकिन वो सेंटर में कह तो केजरीवाल ही रहा था ना उस समय भी, शीला दीक्षित के लिए। तो इस बार केजरीवाल के लिए कह रहे हैं जी, उस समय शीला के लिए ये कह रहे थे, आज केजरीवाल के लिए बीजेपी कह रही है कि भ्रष्ट है। सर, जो पावर में है ना, आप ये मान लो बस वो मिसयूज कर रहे हैं अपनी पावर, और जिस दिन पलटेगा
हाँ। पासा पलटेगा अपने आप, सबको सब तो पता मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो ये पहेलियों में बता रहे हैं। पहेलियां नहीं सर, साफ साफ बात ये है, जो दिल्ली का आदमी तो एकदम बिंदास जो बोलता है। पावर में है वो अपनी पावर का मिस यूज कर रहे हैं। दोनों पावर में, एक दिल्ली में एक सेंटर में। सर जो सेंट्रल में है वो बड़ी पावर है। हाँ, तो दिल्ली में क्या रहेगा मुद्दा फिर? तो अभी यही रहेगा कि केजरीवाल अंदर रहेंगे कि बाहर रहेंगे, इसी पे चुनाव होना है। अभी तो मुझे लगता नहीं कि केजरीवाल जी के निकलने की कोई उम्मीद लग रही है, क्योंकि जब शिकंजा कस लिया गया है तो उनको मेरे ख्याल वो से तो इलेक्शन उन्होंने आपने सुना नहीं फिर? आपने सुना नहीं? केजरीवाल जी का एक पत्र उनकी पत्नी ने कहा, पढ़ के दिखाया, मतलब सबको दिखाया था जी। कि ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो केजरीवाल को रोक सके अंदर। उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोला है। उन्होंने अपनी तरफ से तो यही रखा है मतलब कि फिल्मी डायलॉग लग रहा है, ये दिल्ली डायलॉग है, लेकिन ये बात हम फिल्मों में डायलॉग सुनते थे कि ऐसी कोई जेल नहीं जो मुझे अंदर रख सके। सही बात है, उन्होंने अपनी तरफ से तो यही कोशिश करी है कि मैं अंदर रहते हुए भी सारी चीज चलाऊं, लेकिन वही है जो लिमिटेशंस है ये वो कह तो रहे हैं रहेंगी। अंदर रहते हुए सारी चीज चलाऊं, और बीजेपी के लोग कहते हैं कि जेल के अंदर रह के क्रिमिनल अपना गैंग चलाते हैं। सर देखो, कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ है, हाँ। तभी वो अंदर हैं। ठीक है, नहीं हुआ क्या है? बीजेपी का आरोप है कि घोटाला हुआ है, और ईडी ने कोर्ट में कहा है 600 करोड़ का ये मामला है। सर चाहे 600 करोड़ का हो, चाहे 2 करोड़ का हो, कहीं ना कहीं तो कुछ गलत हुआ है, तभी कोई अंदर जाता है। कह रहे कुछ ना कुछ गलत हुआ है कुछ लग रहा है आपको गड़बड़ कुछ? मैं तो ये मतलब कहूँ सब मामला साफ साफ है, कुछ है गड़बड़? मैं तो ये कहूँगा जब इलेक्शन का टाइम आता है ये मुद्दा उठता ही है, कुछ भी लेके चलो। ये वाला तो इसी इलेक्शन में उठा है, लेकिन कोई गलत नहीं है? हो रहा है, कोई गलत नहीं हो। जो पावर में है, जैसे अभी मोदी की सरकार है, वो पावर में है तो कुछ भी कर देता है। बीजेपी के भी सारे जो है इतनी पाक पवित्र नहीं है। अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि जब उनकी सरकार जब उल्टाएगी फिर देखना दूसरा उनकी अच्छा, मतलब जब सरकार गिरेगी तो फिर दूसरा किस्सा होगा, ये कह रहे हैं। अभी जो पावर में है वही कर रहे हैं। अरे कुछ तो सुनते होंगे, ऐसे कैसे दिल्ली में आप रहते हैं, कह रहे हैं पता नहीं, देश का दिल है, धड़कन है, सब कुछ यही हो रहा है। क्या सुन रहे हैं आप क्या सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं, जो ये लोग सब बता रहे हैं वही। अब क्या है कि ये राजनीतिक मामला है, अब जब चुनाव आता है तो नए नए वो शुरू होते हैं, तो उसी हिसाब से हर पार्टी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी गड़ी चल रही।